अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के नज़दीक एक बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था भंबोर, अभी भी मौजूद है। लेकिन इस भंबोर की बहुत ही ज़बरदस्त तारीख़ है। आपने सस्सी पन्नू का सुना होगा किस्सा, प्यार की दास्तान, रोमानवी दास्तान थी। वो इसी शहर से ताल्लुक़ था। सस्सी का जो सस्सी थी वो एक ब्राह्मण घराने से जिसका ताल्लुक़ था और इसी शहर की रहने वाली थी। बेसिकली तो वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुई थी, लेकिन कुदरत का कुछ इस तरह का किस्सा था कि जैसा कि एक धोबी था, उसको उसके माँ बाप ने, सस्सी के माँ बाप ने उसको एक पेटी में बंद करके पानी में बहाया था। और यहाँ भंबोर शहर के एक धोबी को वो पेटी मिली थी, उसके भी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने उसको पाला था सस्सी को। और पन्नू को एक ख्वाब आया था सस्सी के लिए, और पन्नू जो था वो बलूचिस्तान का रहने वाला था। एक बड़ी ज़बरदस्त रोमानवी दास्तान है, आप लोगों ने सुना ही होगा सस्सी पन्नू के बारे में। तो आज मैं उनके शहर में पहुंचा हूं। जब ये शहर आबाद होता था, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जब आया था इस्लाम फैलाने के लिए, तो ये उस दौर का ये जो है शहर, बल्कि उससे भी पुराना मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि 2000 साल से भी पहले की कुछ चीज़ें यहाँ पे सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे मिली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ ये भंबोर शहर और यहाँ के पुराने खंडरात। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जी। बड़े कोऑपरेटिव स्टाफ है जी यहाँ का, जिन्होंने हमारे लिए वो खुलवा दिया है। 4 बजे के बाद टाइम ख़त्म हो जाता है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे लिए म्यूज़ियम खुलवाया है ताकि हम देख सकें, म्यूज़ियम को विज़िट कर सकें। ये है ये भंबोर का म्यूज़ियम और यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें। ये पहले दरियाए सिंध, अभी इसको समंदर का पानी, इसको घारो क्रीक कहते हैं। घारो क्रीक, घारो क्रीक, सही। ये किले का मेन गेट है। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम इस किले के अंदर दाखिल हुआ था। अच्छा अच्छा। ये है मंदिर, मंदिर भी है जी। ये मंदिर था, इसके ऊपर उसने फतेह की, मुसलमान की फतेह हो गई। उसके बाद में यहाँ से पार्टीशन वाल, अच्छा, यानी एक दीवार निकाली गई। इस तरफ मुसलमान हो गए, इस तरफ हिंदू हो गए। ये पूरे एशिया की पहली मस्जिद है। अच्छा। जो किले के ऊपर है, इसके ऊपर लाल ईंटें वगैरह लगे। ये किले की मेन बाजार है। अच्छा। ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ये इस रास्ते में जाएंगे तो आपको धोबियों का इलाका, ये ससुई का नाम, ससुई तेरा लुटिया शहर भंबोर। ये तारीखी जगह दो इसमें, एक तो हमारा इस्लाम जो मोहम्मद बिन कासिम आया इसमें जहाँ से आया, ठीक है ना। ये झील है, जिस तरफ पानी है झील में, तो ससुई दरियाए सिंध के ज़रिए से सेवन शरीफ से आगे जहाँ पे पहुँची, यहाँ पे इसको धोबियों ने निकाला, फिर धोबियों ने इसको पाला। पुनः के चमकरान खा बलोच था, फिर उसके ख्वाब में मुलाकात, ख्वाब देखा, पुनः वहाँ से यहाँ पे पहुँचा। फिर यहाँ से जब ससुई से मुलाकात, ससुई ने बोला पीछे वाली कहानी को छोड़ो, तो मेरे को वो ब्राह्मण कौम थी, उसके घर में पैदा थी। इसकी तारीख बहुत लंबी है, जो अभी मैं उसकी तारीख की करूँ ना तो पूरे 1 घंटा लग जाएगा। और वहाँ से एंटर हुआ था मैं, जब मैं चलता हुआ आया हूँ तो यहाँ पे एक ये जगह बनी है। ये भी कोई, इसको 4 दीवारी कर दी गई है। यहाँ पे कुछ था, मैं इसको समझ नहीं सका क्या चीज़ थी, क्योंकि गाइड का हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी गाइड जो ना 4 बजे छुट्टी करके जा चुका है। मैं 4 बजे से ज़्यादा हो गया मेरा टाइम। और एक ये कुदरती एक झील है जिसे सॉल्ट लेक कहते हैं। ये झील बनी है। पहले यहाँ पे दरिया सिंध हुआ करता था, जिसके ज़रिए तिजारत भी की जाती थी। और ये सामने सारा जो आप देख रहे हैं, ये भंबोर शहर का जो किला था, ये सारा उसका मंज़र है। और यहाँ पे एक मंदिर भी हुआ करता था, जिसकी जो बाक़ियात म्यूज़ियम में रखी हैं। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो म्यूज़ियम के अंदर रखी हैं। तो अभी चलते हैं, चल के देखते हैं इस किले को, यहाँ पे अभी क्या कुछ है इस भंबोर शहर के। ये सस्सी का जो गांव था, सस्सी यहाँ पे कैसे पहुंची थी, वो एक स्टोरी है पूरी। ये सारा कुछ जानेंगे इसके अंदर। अभी चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो बाकी आते हैं वो क्या है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये एक जगह बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है कि शहर से बाहर का इलाका। तो ये शहर से बाहर था और ये शायद कुछ किले का हिस्सा है। ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है किले की दीवार है जी। ये यहाँ पे जो लिखा है उसके मुताबिक ये देख सकते हैं, किले की दीवारें अभी बची हुई हैं।
जो आपको नज़र आ रही हैं ये किला हुआ करता था भंबोर का। ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, बड़ी हिस्टोरिक जगह है। और इसके पीछे बैक साइड पे समंदर भी लगता है। ये देखें जी, ये है बाकियात। यहाँ पे पूरा एक शहर आबाद था। और ये है सेमी सर्कुलर प्लेशल हाउस एंड वेल। यहाँ पे एक कुआं है और वो कुआं चल के देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन थी, ये उस तरह की ही चीज़ है अभी भी, लेकिन इन्होंने इसको बचा कर रखी है। ये देखें जी, कुआं था, ये पानी निकाला जाता था इस कुएं से, जो कि अब बंद हो गया है। मैं समझा शायद इसके अंदर होगा अभी भी पानी वगैरह का कोई सिस्टम, लेकिन ये बंद है। और ये सस्सी घूमा करती होगी किसी दौर में। इस जगह पे बहुत खूबसूरत हुआ करती थी सस्सी। ब्राह्मण घराने में पैदा हुई थी और उसको एक बॉक्स में बंद करके पानी में बहाया गया था। तो वो यहाँ के एक भंबोर के एक धोबी ने उस बॉक्स को उसको मिला था वो बॉक्स। उसके घर में भी कोई औलाद नहीं थी। तो ये देखें, ये कुछ तारीख भी बताता जाऊँगा साथ साथ। तो उसके बाद जब सस्सी जवान हुई तो बहुत खूबसूरत, उसके लिए कहा जाता है कि परियों जैसी खूबसूरत थी सस्सी। परियों से मुशाबत दी जाती है उसको। ये देखें, ये पूरा शहर है भाई, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। और ये पीछे सारा बैक साइड पे जो है इसके समंदर भी लगता है। देखें कैसा था ये पूरा किला हुआ करता था। इसकी हिफाजत की जाती होगी शहर की, जाहिर है शहर की हिफाजत के लिए बनाए जाते थे किले वगैरह। चलते हैं ऊपर। और जी कहते हैं कि सिंध की बल्कि पूरे साउथ एशिया की पहली मस्जिद जो है वो यहीं बनाई गई थी। ये देखें, पढ़ सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया। सही है जी, आइए चलते हैं, देखते हैं वो मस्जिद कैसी थी। और ये सबसे पहली मस्जिद जो है यहाँ साउथ एशिया के अंदर बनाई गई थी। ये मस्जिद चल के देखते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ की तामीरात उस दौर में की गई थी। ये थी जी वो मस्जिद, जो सबसे पहली मस्जिद, जिसे साउथ एशिया की मस्जिद, पहली की मस्जिद कहा जाता है। ये देख लें जी, मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जो पहली मस्जिद थी। ये देखें, अभी भी जो पत्थर जो है, ये लाल पत्थर इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे किसी दौर में जो है नमाज़ पढ़ी जाती होगी, लोग नमाज़ पढ़ते होंगे। अभी क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा इसको रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पे कोई गेट वगैरह भी होंगे इस मस्जिद के लिए लगे हुए। ये है जी पहली मस्जिद, साउथ एशिया की पहली मस्जिद इसे कहते हैं। और ग़ालिबन सिंध की भी पहली मस्जिद थी, ज़ाहिर है, तो हमारे मुल्क की भी पहली मस्जिद बोल सकते हैं फिर, जब साउथ एशिया की पहली मस्जिद बोल रहे हैं इसको। तो ये थी जी हमारी पहली मस्जिद। और ये देखें, इसके अंदर कितना ज़बरदस्त खूबसूरत जो पत्थर जो लगाया गया है, जो कि आज तक ख़राब नहीं हुआ है। देखिए कितना मजबूत पत्थर है जी ये। और इस पत्थर से ज़रिए इसका फ़र्श बनाया गया था। इसकी यकीनन दीवारें भी होंगी और इसमें दरवाज़े भी लगे होंगे इस मस्जिद के अंदर, जो कि अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। और ये देखें, ये कुछ आसार लग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बना होगा, दीवारें होंगी। ये गेट हुआ करता होगा, मेन गेट, यहाँ से इंटर होते होंगे, इस जगह से यहाँ से एंटर होके जाते होंगे इस मस्जिद के अंदर। ये देखें, ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा होगा। वहाँ पे जो है वो हमारे इमाम साहब बैठा करते होंगे, खुतबा दिया करते होंगे, नमाज़ पढ़ाते होंगे। और ये इस तरह का अभी तो खैर ये है। और ये बता रहे हैं कि ये स्कूल है, स्कूल होता था, ये लिखा है सामने मकतब स्कूल। और ये स्कूल था जी उस टाइम पे, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते होंगे। लेकिन अभी ये स्कूल जो है खंडरात बन चुका है और अब कुछ ऐसा कुछ नामो निशान तो नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी दीवारें रह गई हैं, जिससे हम सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ जी यहाँ कोई इमारत हुआ करती होगी।
और जी अंदाज़ा करें, ये छोटी छोटी गलियां उस दौर में होती थी, इन्हीं गलियों में सस्सी खेला करती होगी। और ये मस्जिद की दीवार है और ये पत्थर से बनाई हुई है। ये मस्जिद की ही दीवार होगी ग़ालिबन, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मस्जिद वाक़ है। और ये देखें पत्थर से बनाई हुई मस्जिद है। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई पानी का निकासी करते होंगे, जो नमाजी वज़ू करते होंगे या जो बारिश का पानी होगा वो यहाँ से आता होगा और यहाँ से बह के कोई नाली या होगी इधर, या कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे ये जाता होगा पानी वगैरह। और लेकिन ये कितने सख्त पत्थरों से जो है ना बनाई गई थी, जो कि आज भी इसकी जो निशानात हैं इतने अरसे बाद भी वो आया हैं और अभी भी अपनी आबोताब के साथ ही खड़े हैं। और इसकी ज़मीन में भी बड़ा सख्त पत्थर यूज़ किया गया और जो कि आपको नज़र आ रहा है। और मुझे तो इन गलियों को देखकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून सा मिल रहा है कि जब यहाँ पे चहल पहल होती होगी, सोचें कैसा शहर होगा। यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग, हर तरह के लोग यहाँ पे घूमा करते होंगे। शायद इन गलियों में कहीं लोग निकल के बाहर भी बैठते होंगे और अपनी ठंडी शामों को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे समंदर है तो उसकी हवा, ठंडी ठंडी हवा आती होगी और उस हवा को भी वो एंजॉय करते होंगे। आइए आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या है इधर। और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रही है जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उन्होंने जो सिंध पे हमला किया था वो ग़ालिबन इसी जगह से कहीं से किया होगा, क्योंकि अरब जो है हमारा वो हमारे इस तरफ पड़ता है। यहाँ से आए होंगे कश्तियों में भर के और यहाँ पे कहीं उतरे होंगे, इधर कहीं उतरे होंगे, उधर उतरे होंगे, क्योंकि आज भी यहाँ पे पानी मौजूद है समंदर का। और ये यहाँ से उतर के उनकी फ़ौजें आई होंगी और इस किले के ऊपर जो राजा ताहिर का किला था उस पर हमला किया होगा और इसको फ़तेह किया होगा आके। तो अगर आप सोचें आके यहाँ पे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी, वो फील आती है यहाँ पे आके ना। जब आप आते हैं तो लगता है कि यार वाकई कैसा दौर होगा जब यहाँ पे आए होंगे, तो क्या होगा, लोग कहाँ होंगे, कैसे घर होंगे। तो एक बड़ी एक क्यूरियोसिटी सी पैदा हो जाती है अंदर आके। और अगर सस्सी पुन्नों के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि जो पन्नू था उसका ताल्लुक़ जो था वो केच बलूचिस्तान से था, वहाँ का शहज़ादा था वो। और उस तक भी जब सस्सी बड़ी हुई तो उस तक भी जो है ना उसके चर्चे पहुँचे पन्नू तक कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की जो है वो भंबोर शहर के अंदर रहती है। तो उसने वो फ़ैसला किया उसको देखने का, मिलने का, और उसके ख्वाब में आई वो। ये ऐसा लिखा है कि तारीख़ के अंदर जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने फ़ैसला किया उससे मिलने का, तो वो आया भंबोर का सफ़र किया उसने। भंबोर पहुँच के उसको पता तो था ज़ाहिर है कि उसका जो बाप था सस्सी का वो एक धोबी था, तो उसने अपने कपड़े जो है वो उसको भिजवाए इस आसरे में कि मैं शायद पुन्नू से सस्सी से मिल सकूं। तो ऐसा ही हुआ, वो जब गया उनके घर पे तो उसने जब उसको देखा तो उसको वहीं पे उसको प्यार हो गया और इन दोनों की जो है ना कहानी की शुरुआत हो गई। तो फिर इसने जो है अपना रिश्ता भेजा उसको सस्सी के वालिद को। तो उसके वालिद ने जो है वो इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम अपने आप को साबित करो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो ये कपड़े जो थे वो जो काम करता था वो काम करना पड़ेगा। अब वो ज़ाहिर है वो एक शहज़ादा था, एक बादशाह का बेटा था, तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं करूँगा, ये भी मैं साबित करके दिखाऊँगा। तो उसको जब कपड़े धोने के लिए दिए गए तो उसने कपड़े धोते हुए वो कपड़े फाड़ दिए। जब कपड़े फाड़ दिए तो उसको लगा कि यार अब मैं क्या मतलब कैसे जवाब दूंगा, क्या बोलूँगा आगे, मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो उसने ऐसा किया कि उन कपड़ों के अंदर सोने के सिक्के रख दिए ताकि लोग बोलें ना कुछ और ख़ामोश हो जाएं। तो ऐसा ही हुआ, उसकी जो ये कारीगरी थी वो काम कर गई और कोई कुछ नहीं बोला और वो अपने इम्तिहान में पास हो गया। इस तरह सस्सी और पुन्नू का जो है ये जो किस्सा जो है शुरू हुआ। उसके बाद जब इसके भाइयों को पता चला, पन्नू के भाइयों को, तो वो वहाँ से आए और उठाकर इसको यहाँ से ले गए। जब यहाँ से ले गए तो सस्सी इसके इश्क में ज़ाहिर है वो पागल थी या दीवानी थी या जो भी था, लफ्ज़ मैं शायद गलत बोल गया हूँ। तो वो इसके लिए यहाँ से गई और उसको पुन्नू को तलाश करते हुए। तो पुन्नू कर रही थी
मेरे ख्याल से हब का इलाका था या विंदर का इलाका था, विंदर का इलाका था मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का। तो वहाँ पे जब ये पहुँची है तो कुछ बदनीयत लोग भी होते हैं, ज़ाहिर है आपको। तो वहाँ पे एक बदनीयत शख्स उसको टकराया और उसके जब वो करीब आने लगा तो पुन्नू ने दुआ की, सस्सी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इधर ही ज़मीन दोस्त कर दे, मुझे ज़मीन के अंदर दफना दे। तो उस टाइम भी कहते हैं, ऐसा सुनता हूँ मैं मतलब लोगों से भी, और ऐसा तारीख़ में भी जो लिखा है कि ज़मीन फटी और सस्सी जो है वो ज़मीन के अंदर चली गई और उसके साथ ऐसा कोई गलत काम नहीं हो सका। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। जब पन्नू उसको ढूंढता हुआ आया, उसने जब पूछा लोगों से तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे जो सस्सी जो है वो ज़मीन के अंदर है। तो उसने भी वहाँ पे खड़े होकर जो ना दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी ज़मीन खोली और दोनों एक ही जगह के ऊपर दफन हो गए। तो ये है छोटी सी कहानी सस्सी पन्नू की, और इस तरह से इनकी लाजवाल मोहब्बत की दास्तान थी वो चली थी, और ये किस्से इस तरह से आम हुए। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक तारीख़ी विरसे के हवाले से थी, एक हेरिटेज था हमारे पास जो मौजूद है भंबोर के अंदर, सिंध के अंदर। तो मैंने कोशिश की बताने की, जो कुछ मालूमात मुझे थी वो मैंने आपको दी और दिखाया। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।